हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर के, जो कि रिलेटेड है हमारे उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, तो अब आप लोग सब जुड़ जाइए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेक्चर एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा शिक्षा, दक्षता एवं संप्रेषण। इसी टॉपिक से संबंधित हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोस मिलेगी, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ईच वीडियो में 20 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। आज की जो वीडियो हो रही है हमारी, इसमें भी हम आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की, ठीक है, अगर आप वाकई में प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो आप सब चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, एटलस का प्रयोग प्रायः किस विषय के शिक्षण को उन्नत बनाए रखने में काम आता है। अब एटलस जो है, एटलस का प्रयोग प्रायः किस विषय के शिक्षण को उन्नत बनाए रखने में काम आता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक शिक्षण को, बी है सामाजिक शिक्षा को, सी जीव विज्ञान को, या डी भूगोल को। अब एटलस का यूज़ किस में आता है, हम सब जानते हैं एटलस में मैप दिए होते हैं। एटलस बुक हम लोगों ने खुद देखी है, हम सबके पास होगी। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपके पास तो डेफिनेटली होगी ही। बाकी स्कूल लेवल की एटलस जो होती है हम सभी ने पढ़ी है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, अभिक्रमित अध्ययन की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं होती। हमें क्वेश्चन बताना है, अभिक्रमित जो अध्ययन होता है उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, हमें वो बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है सक्रिय सहभागिता, बी है प्रगति का तुरंत ज्ञान, सी स्वमूल्यांकन, और डी अनुकूल ज्ञान का भंडार। अब जो अभिक्रमित अध्ययन की विशेषता, इनमें से हमें नहीं बतानी है, जो नहीं है, और बाकी 3 जो हैं वो अभिक्रमित अध्ययन की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए, अभिक्रमित अध्ययन में क्या होता है, सक्रिय सहभागिता होती है, ठीक है, प्रगति होती रहती है। प्रगति का हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसमें ग्रोइंग हो रही है, ठीक है, ग्रो अप हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के। उसमें मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, बच्चा स्व मूल्यांकन करता है अपना, और ऑब्जर्व करता है कि हाँ पहले मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी और अब मुझे समझ में आने लग गई हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें क्या विशेषता नहीं है, तो अनुकूल ज्ञान का भंडार जो है वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, अभिक्रमित अध्ययन में अनुकूल जो ज्ञान का भंडार है वो इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, किसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन सा होता है। अब कोई संदेश है हमारे पास, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, तो उसको हमें सभी लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका सबसे अच्छा उपकरण कौन सा होगा। ठीक है, मतलब सब उसको जान सकें, ऐसा क्या उपकरण है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है डायग्राम तथा स्केच, बी है पोस्टर, सी संचयी आवृत्ति रेखा चित्र, एंड डी बार डायग्राम। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना होगा, इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा पोस्टर्स। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा, क्योंकि पोस्टर के ज़रिए क्या है ना, हम लोगों तक जो भी हमारा मैसेज है उसे हम पहुंचा सकते हैं। पोस्टर को प्रिंट करवाएंगे हम पहले, ठीक है, जो भी मैसेज है उसे प्रिंट करवाया जाएगा और जगह जगह गली मोहल्ले चौराहे पर उस पोस्टर को लगाया जाएगा, जिससे लोग आते जाते उस पोस्टर को देखें। ठीक है, तो उस तरह से मैसेज को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, किस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हमें ये बताना है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, वो बताना है हमें यहाँ पर। ऑप्शन ए है लिखित संप्रेषण, बी है मौखिक संप्रेषण, सी अशाब्दिक संप्रेषण, और डी है शाब्दिक संप्रेषण। अब देखिए,
अब हमें बताना है जिसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, ऐसा कम्युनिकेशन बताना है। देखो ऑप्शन ए है जो लिखित है, उसमें हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश भी लैंग्वेज है और हिंदी भी लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी जो ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण, जिसमें हम बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं या अदर लैंग्वेज जो बोलते हैं, हिंदी भी हम बोलते हैं, ठीक है। और जो अदर लैंग्वेजेस हैं हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हो गई है। सी हमारा आता है अशाब्दिक, जिसमें शब्द नहीं है, हम इशारों के ज़रिए बात करते हैं, ठीक है, इशारों से बात करते हैं। तो ये इसमें कोई भाषा नहीं होती है, इसे हम भाषा नहीं कहेंगे। डी है हमारा शाब्दिक संप्रेषण, तो इसमें शब्दों का यूज़ होता है, ठीक है, इसे शाब्दिक संप्रेषण कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा किस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, संप्रेषण का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बी है एक दूसरे के साथ चलना, सी है साथ साथ काम करना, या डी है कक्षा में बैठना। अब संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है जैसे कि कोई ए पर्सन है, वो बात कर रहा है बी पर्सन से, ठीक है, उसको कोई मैसेज देना है तो वो बोल करके देगा, ठीक है, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब बी ने उसका मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, वो उस बात पर अपना रिस्पॉन्स देगा, तो दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान हो रहा है ए और बी के बीच में, तो वही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सिक्स क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश हो सकता है। ऑप्शन ए है लिखित अथवा मौखिक संकेतों के रूप में, बी है केवल लिखित रूप में, सी केवल मौखिक रूप में, या डी केवल चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं के रूप में। अब हमें यहाँ आंसर बताना है, संप्रेषण प्रक्रिया के जो तत्व हैं, तत्वों में संदेश हो सकता है, किस तरह का संदेश हो सकता है, हमें वो बताना है। तो अब जो होता है संप्रेषण प्रक्रिया में लिखित भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। केवल वाले तो ऑप्शंस आप पहले ही हटा दीजिए, ठीक है। नीचे के तीनों ऑप्शंस में केवल यूज़ हो रहा है, तो केवल लिखित भी नहीं है, केवल मौखिक भी नहीं है। लिखित और मौखिक दोनों माध्यम यूज़ होते हैं, ठीक है, दोनों संकेतों के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर सेवन क्वेश्चन, देखते हैं हम। जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, क्या बोला है। जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी कि बी, ए ने तो मैसेज दिया है, ए ने कुछ बोला, ठीक है, बी को, ए ने कुछ बोला है बी को, तो बी ने प्राप्त किया ना मैसेज, ठीक है। तो अब यहाँ समझ रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उस चीज़ को सुनिए ध्यान से। जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी कि बी ने संदेश प्राप्त किया, ठीक है, संदेश प्राप्त करने के बाद अब बी को संदेश मिल गया है, तो उसके बाद में संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है, यानी कि बी ने सुन लिया है क्या, ए ने जो भी कहा है बी ने वो सुन लिया है, ओके। अब बी ए की बात पर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, प्रेषित करना या रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना, तो उसे क्या कहेंगे हम। ऑप्शन देखते हैं अब। ए ऑप्शन है संदेश का स्रोत, बी संप्रेषण का माध्यम, सी पृष्ठपोषण, या डी है संदेश ग्रहणकर्ता। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर पृष्ठपोषण करना यानी कि फीडबैक देना, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपने फ्रेंड से किसी से बात करते हैं, आप कुछ कहते हैं, तो आपके फ्रेंड भी तो आपकी बात का रिप्लाई करते हैं ना, तो वही चीज़ है, तो उसको पृष्ठपोषण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एट्थ क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं स्टेटमेंट हम। फर्स्ट है अभिक्रमित अधिगम को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। सेकंड है यह स्वयं अनुदेशन या स्वयं अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें यही बताना है
कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, अब अभिक्रमित अधिगम जो होता है, अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, सही है स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्वयं अनुदेशन एवं स्वयं अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यस, अभिक्रमित जो अधिगम होता है ये स्वयं अनुदेशन करता है, स्वयं करके सीखता है, ठीक है, स्वयं करके सीखना, स्व अधिगम यानी कि स्वयं करके सीखना। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, लेकिन यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल और केवल दोनों हट जाएंगे, ए और बी। सी ऑप्शन 1 और 2 जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा आंसर सी ऑप्शन ही है, सी को हम टिक कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। सुमिलित करना है, यहाँ पर हमें मैच करना है पास्कल ADA, बी है CAI की, CAI, ये इसका जो है यहाँ का ऑप्शन का जो है ये यहाँ आ गया नीचे सरक के, ठीक है, जैसे कि जो सेकंड नंबर लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सी ऑप्शन है हमारा जो है CMI, तो 3 जो लिखा है कंप्यूटर सहायक शिक्षण है। डी है हमारा मुख्य फ्रेम कंप्यूटर, 4 हमारा जो है कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम देखिए मैच करते हैं अब हम इसके। तो जो पास्कल ADA है ये क्या है, कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण होता है। ये क्या होता है, पास्कल ADA क्या होता है, कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण होता है। तो हम इसको यहाँ मैच कर लेते हैं। CAI क्या होता है, CAI जो है ना एक ये कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का प्रकार है, सॉरी पार्ट नहीं, एक टाइप है। CMI ये क्या है, CMI क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा है, ठीक है, ये एक तरह की लैंग्वेज है। मुख्य फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये है कंप्यूटर सहायक शिक्षण। तो यहाँ पर हमारा देखिए ए का 4 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर मैच करना होगा, इसके जो कूट हैं ये रहे, ए का 4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से एलिमिनेट करना भी आना चाहिए आपको ऑप्शंस को। नेक्स्ट हमारा है 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है। सॉरी वो थोड़ा जुकाम हो गया है। वेल अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है। दूसरा है, लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का ही एक प्रकार है। अब इन स्टेटमेंट में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं हम। अब देखिए, लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है उसके ज़रिए एक व्यक्ति अपनी बात को कई लोगों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। लोक संप्रेषण क्या होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो ये जो सेकंड नंबर का है इसमें ये गलत है। पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये सही है, ये वाला गलत है। इसमें लिखा है लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, लिखित सामग्री की भी ही आवश्यकता होती है, ये गलत है यहाँ पर। तीसरा जो है, लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का ही एक प्रकार है, जी नहीं, लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल एक हमारा जो है यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। सेकंड है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। थर्ड है, टेप रिकॉर्डर केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है।
टेप रिकॉर्डर से संबंधित है हमारा ये क्वेश्चन। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब देखिए, टेप रिकॉर्डर क्या देखने में यूज़ होता है? नहीं ना। तो थर्ड वाला तो यहाँ गलत ही हो गया ना, बिल्कुल स्टेटमेंट। यहाँ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। केवल दृश्य सामग्री, दृश्य तो आना ही नहीं है टेप रिकॉर्डर में, दृश्य से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ये श्रव्य सामग्री है, ये सही है। फर्स्ट जो है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। ओके, तो यहाँ पर केवल और केवल दोनों ऑप्शंस ए और बी गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान केंद्रित न हो पाना कौन सी संप्रेषणिक बाधा है? हमें ये बताना है। मतलब क्वेश्चन को समझिए, शोर होता है, अदृश्यता है, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं हैं, खराब स्वास्थ्य है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, तो ये कौन सा संप्रेषित बाधा होती है? हमें ये बताना है। मतलब बाहर मोहल्ले में शोर हो रहा है तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्यता, ठीक से क्लियरली हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। वातावरण भौतिक असुविधाएं, जैसे कि बाहर मौसम ख़राब है, ठीक है, और जो अच्छा फर्नीचर नहीं है, हमारा लाइटिंग नहीं है, तो वो भी हमें प्रभावित करती हैं, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य सही नहीं है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो हमें क्या इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें वो मार्क करना है। ऑप्शन देखते हैं। ए संवेग तथा भावनात्मक बाधा है ये, बी है भौतिक बाधा, सी पूर्व अनुभाविक बाधा, या डी भाषाई बाधा। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ये जो बाधाएं दी हुई हैं ये किस प्रकार की बाधाएं हैं। तो इन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। ये सब भौतिक बाधा के अंतर्गत आते हैं। तो 12 का आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। टेलीविज़न देखते समय कमरे में होना आवश्यक होता है। अब टेलीविज़न देखते समय कमरे में क्या होना आवश्यक है, अब देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है अधिक प्रकाश का बल्ब, ऑप्शन बी है अंधकार, सी कम प्रकाश, या डी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। अब जब हम टीवी देखते हैं, आप सभी को पता है, तो कम लाइट में देखते हैं ना हम, तो वो ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं कि हमारी इतने कमरे में 3-4 लाइटें लग रही हैं और 4-5 लाइटें जल रही हैं और हम टीवी देख रहे हैं, तो हमें वो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। हम लाइट कम करेंगे रूम में और टीवी जब हम देखेंगे तो उसकी लाइट अच्छी आएगी और वो हमें क्लियर भी दिखेगा, ठीक है। तो कम प्रकाश में हम टेलीविज़न को देखते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन। वीडियो डिस्क संप्रेषण के क्षेत्र में एक नवीन खोज है, इस प्रणाली में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए है वीडियो डिस्क प्लेयर, बी है वीडियो डिस्क, सी वीडियो टैक्स, एंड डी वीडियो टेलीविज़न सेट। तो हमें बताना है किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो वीडियो टैक्स की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है? ऑप्शन ए है 12 प्रकार से, बी है 28 प्रकार से, सी 9 प्रकार से, या डी 3 प्रकार से। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है हमारी 3 प्रकार से आयोजित की जा सकती है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन। अभिक्रमित अध्ययन की विशेषताओं में कौन सी विशेषता असत्य है? अभिक्रमित जो अध्ययन है उसमें से कौन सी विशेषता असत्य है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए है प्रारंभिक व्यवहार, बी है सक्रिय सहभागिता, सी हैंड आउट, डी है प्रगति का तुरंत ज्ञान। हमें ये बताना है। अब जो हैंड आउट होता है ना, ये अभिक्रमित अध्ययन की विशेषता नहीं है। अभिक्रमित अध्ययन में क्या आता है? प्रारंभिक व्यवहार, हमें व्यवहार में कैसा होता है वो आता है। सक्रिय सहभागिता मतलब एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
और प्रगति का तुरंत ज्ञान, प्रगति का भी हमको तुरंत ज्ञान हो जाता है, यानी कि स्व मूल्यांकन इसमें इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, हमें अपनी खुद की ग्रोथ हमें समझ में आ जाती है। तो हैंड आउट जो है ये इसका विशेषता नहीं आता है, इसकी विशेषता में। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इसकी विशेषता नहीं है। 17 क्वेश्चन हम देखते हैं। पुस्तक एक मुद्रित सामग्री है जिसका प्रयोग शिक्षक कई प्रकार से करता है। निम्न में से कौन पुस्तकों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है पूरक पुस्तकें, बी सामान्य पुस्तकें, सी प्रारंभिक पुस्तकें या डी संदर्भ पुस्तकें। अब देखते हैं हम इसमें। पुस्तकें जो है एक मुद्रित सामग्री है, ठीक है, जिसका प्रयोग शिक्षक कई प्रकार से शिक्षक जो है कई प्रकार से करता है। निम्न में से कौन पुस्तक का प्रकार नहीं है, हमें ये बताना है। अब पूरक पुस्तकें, ऑप्शन ए है पूरक पुस्तकें, बी है सामान्य पुस्तकें, सी प्रारंभिक पुस्तकें और डी संदर्भ पुस्तकें। इन ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि पुस्तकों का प्रकार नहीं है। ठीक है, पुस्तकों का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन हमारा प्रारंभिक पुस्तकें, ये करेक्ट होगा। 17 का सी है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन। पूर्व अधिगम सांस्कृतिक भेदभाव तथा पूर्व कार्य स्थिति एवं पूर्व कार्य वातावरण किस प्रकार की बाधा है? अब पूर्व अधिगम यानी कि पहला जो हमने सीखा है सांस्कृतिक भेदभाव, हमारे जो कल्चर में है भेदभाव है, ठीक है, इक्वलिटी नहीं है, तथा पूर्व कार्य स्थिति, पहले की जो कार्य होते थे उस समय की स्थिति, एवं पूर्व कार्य वातावरण, और जब पहले जो कार्य होते थे उस समय का वातावरण किस प्रकार की बाधा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पृष्ठभूमि बाधा, बी है सामाजिक बाधा, सी है भौतिक बाधा, डी है मनोवैज्ञानिक बाधा। तो ये क्या आते हैं, किस बाधा में आएंगे? पूर्व अधिगम है, सांस्कृतिक भेदभाव है, पूर्व कार्य स्थिति है, पूर्व कार्य वातावरण है, तो ये पृष्ठभूमि बाधा में आएंगे। किस में आएंगे? ऑप्शन ए पृष्ठभूमि बाधा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें संप्रेषण की प्रक्रिया में जो संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि मैंने आपको समझाया ए कुछ मैसेज दे रहा है बी को, तो अब यहाँ पूछा है जो संदेश प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? अब तो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। ऑप्शन ए है संदेश, संदेश तो नहीं कहेंगे उसको, संदेश तो ए बी को दे ही रहा है ना, तो बी को प्राप्त हो रहा है वो पूछा है क्वेश्चन में। बी है संदेश का स्रोत, सी है संप्रेषण संदर्भ, डी है संदेश ग्रहणकर्ता। अब ए ने मैसेज दिया है बी को, बी ने क्या किया है, उस मैसेज को लिया है यानी ग्रहण किया है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? रिसीवर कहेंगे। ओके, और ए तो क्या हो गया, ए और बी में ए ने अपना मैसेज बोला है और बी को मिला है, तो ए सेंडर हो गया है और बी रिसीवर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन। संप्रेषण का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान, बी है एक दूसरे के साथ चलना, सी साथ साथ काम करना, डी है कक्षा में बैठना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते ही हैं। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों ये हैं आज के और 20 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, शिक्षा दक्षता एवं संप्रेषण से रिलेटेड हमारे 60 मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो ये चैप्टर मैं आज क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट है, देखिए अब हमारा यहाँ पर वीडियो का होता है एंड। आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से जो भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर आपको क्वेश्चन सीरीज नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ही लेकर के आई हूँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज़ करा रही हूँ मैं यहाँ पर। मैं थ्योरेटिकल मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है।
ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग वीडियो को देखिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी हमारा यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। आगे का मैं अब हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगी। पूरा हमको उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है वो हमें कवर करना है जल्द से जल्द। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन सीरीज़ जो है टॉपिक से रिलेटेड पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयार करवाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए देखो, मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। आप मोटिवेट करोगे मुझे, अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और ज़्यादा कि हाँ मैं आपको और अच्छा कंटेंट बना करके दूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। बस यही कहूँगी, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो भी प्रिपरेशन करें उन्हें शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। टिल देन बाय बाय।